अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं असद शाह, आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग सब कुछ बाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए सेकंड लेसन लाया हूं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप वर्डप्रेस के थ्रू अपनी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो इसके दो वेज हैं। पहला कि आप सी पैनल के थ्रू कर लें, सेकंड वे ये है कि आप इसे वर्डप्रेस के थ्रू इंस्टॉल करें। लेकिन जो मैं आपको फर्स्ट जो करवा रहा हूँ वो वर्डप्रेस के थ्रू ही करवा रहा हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ज़्यादा मार्केट में यही चलता है और ज़्यादातर डेवलपर वर्डप्रेस के थ्रू ही थीम को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत हैवी होती हैं, या फिर ब्रिज थीम हो गया या फिर बिम्बर हो गई। आगे मैं आपको इंशाल्लाह वो भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है मैं आपको बिगिनर्स के लिए स्पेशली एक स्मॉल थीम जो है वो भी प्रीमियम है, नोट अ फ्री, वो भी प्रीमियम है। उसकी जो रियल प्राइस है वो एटलीस्ट $60 है। लेकिन जो आप लोगों को मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा और आप WP वेयर हाउस से जाके उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि कैसे थीम को इंस्टॉल करना है और कितने वे से इंस्टॉल करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको उस थीम के अंदर करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉपिंग सेंटर बनाना है, आपको ब्लॉग बनाना है, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। मींस डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हैं। लेकिन आज जो हम सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर एक टाइप के ऊपर फोकस करेंगे वो होगा ब्लॉगिंग, जो कि बहुत फेमस है अर्निंग के लिहाज से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और आज जो हम थीम इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है बिम्बर वायरल मैगजीन वर्डप्रेस थीम। ये एक्चुअली ब्लॉग भी है, ब्लॉग वेब थीम भी है। और मैं इसका लाइव रिव्यू दिखा देता हूँ, इसके डेमो दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस किस तरह के लेआउट हैं ये थीम प्रोवाइड कर रही है। मल्टीपर्पज़ तो नहीं है, लेकिन जो है वो थीम बड़ी अच्छी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मेन डेमो है, ये रीलिंक है। ये रेडिट की तरह है, रेडिट वेबसाइट आपको नहीं पता तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। ये रेडिट की तरह है और इन्होंने डुप्लीकेट एक यूट्यूब की भी निकाली हुई है। ये देखें, यूट्यूब का बिल्कुल तरह वो बनाया हुआ है इन्होंने लेआउट, और मैगजीन टाइप भी बनाया हुआ है। ये ब्लॉग टाइप है, बहुत ईजिली है। कोई इंसान अपना ब्लॉग बनाना चाहता है, वीलॉग बनाना चाहता है, तो वो इस डेमो को इंस्टॉल कर सकता है। फॉर बीज किसी का फूड का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, ब्लॉग का है, ई कॉमर्स का भी है। तो यहाँ पे सब लेआउट ही मिल जाते हैं आपको। ये देखें, ये जो है लेआउट, इसमें क्या है, ये वीडियो का लेआउट है, ये यूट्यूब जैसा दिखता है। आप भी देख लें, काफ़ी अच्छा बना हुआ है लेआउट। ये देखें, ये बिम्बर का मेन लेआउट है और बहुत स्मूथली है। एडसेंस आप इस पर अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन जो होगा वो अप्रूव हो जाएगा। तो आज जो हम इसी थीम को, जो मैं कहता हूँ कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रिकी ना हो जाए आप लोगों के लिए, कोई सिंपल सा ही कर लेते हैं। हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं, गैक्स्टर। हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं गैक्स्टर। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है WP वेयर हाउस पे, और वहाँ से जाके आपने बिम्बर की थीम डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड का। उसके बाद जो आपको फ्री वर्डप्रेस जो बनवाया था, आपने उसमें लॉग इन होकर आपने अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर आना है, और थीम्स के अंदर आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है, एंड देन अपलोड थीम पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल करनी है। ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है ऑलरेडी फोल्डर। ये देखें, बिम्बर का मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया जिप फाइल। उसके अंदर एक फोल्डर है बिम्बर थीम टू इंस्टॉल, और ये आपने इसमें अपलोड करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा। इंटरनेट की स्पीड आपके पास अच्छी होनी चाहिए। और ये देखें, ये लोडिंग जो है कंप्लीट हो गई है और ये क्राउल कर रहा है। इस थीम के प्राइस जो ओरिजिनल है वो $59 है, जो तकरीबन पाकिस्तानी लिहाज से बनते हैं 8,000 to 10,000 इतना ही बनता है तकरीबन। तो आपको ये फ्री में मिल रही है। WP वेयर हाउस में जाके आप इंजॉय कर सकते हैं इस सर्विस को। देखिए, थीम इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। हम एक्टिवेट कर देते हैं अब। और अगर ये जो है ना $17, ये एक्सटेंडेड है सपोर्ट। अगर आपको कोई मसला आ रहा है थीम इंस्टॉल करने में,
या थीम की इंस्टॉल के बाद कोई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो उसकी अलग फीस सेपरेट ले रहे हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो टोटल इतना बन जाएगा। अगर आप इनकी सपोर्ट भी चाहते हैं तो ऑफ कोर्स सपोर्ट तो चाहिए होगी आपको, तो ये कम से कम 12-15 हज़ार बन जाता है, जो कि बिगिनर्स के लिए एक्सपेंसिव है काफ़ी, वो सपोर्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को। देखें अब वो कह रहा है कि आपने ये वाले सारे प्लगइन्स ना एक्टिवेट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे क्लिक करना है आपने। आप वन बाय वन भी कर सकते हैं इंस्टॉल, लेकिन बेटर ये है कि आप ऑल को चेक करें एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। इनमें से कुछ प्लगइन्स हैं जो जल्दी हो जाते हैं, और कुछ लेआउट या थीम में ऐसे प्लगइन भी होते हैं जो होते ही नहीं है, हैंग हो जाते हैं, 2 या 3 स्टेप हो गए और रुक गया। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करके मैनुअली जाके वन बाय वन इंस्टॉल कर लें उन्हें। ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, अच्छा नहीं हो गया यहाँ भी, मैं समझा इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग प्लगइन। तो ये लास्ट वाला प्लगइन है 18, ये भी हो रहा है इंस्टॉल, और थोड़ा टाइम ले रहा है ये। यहाँ जाके चेक कर लेते हैं इंस्टॉल प्लगइन में, अगर नहीं हो रहा तो आप मैनुअली एक्टिवेट कर लेते हैं इसे। ये वो कॉमर्स आ गया। इंशाल्लाह वो कॉमर्स के ऊपर हम प्रॉपर जो है पूरा कोर्स बनाएंगे, जिसके अंदर ई कॉमर्स साइट का हम बताएंगे, सेलिंग एंड शॉपिंग का सारा सीन। ये देखें ऑल प्लगइन्स तो इंस्टॉल हो गए हैं। प्लगइन बेसिकली होते क्या, प्लगइन होते हैं बॉडी, सॉरी बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स। अब वो थीम जब मैंने इंस्टॉल की थी, अभी एक्टिवेट की है, उसके बाद उसने फौरन क्या है, मुझे ये पार्ट्स चाहिए। थीम क्या है, बॉडी है। ठीक है, थीम्स के अंदर पार्ट्स क्या हैं, प्लगइन्स हैं। उसने कहा ये पार्ट्स जो हैं, ये बॉडी के पार्ट्स आप पहले करें, फिर मैं इंस्टॉल होंगी, फिर मैं एक्टिव होंगी। तो हमने सबसे पहले ये नहीं कि फौरन ही आप एक्टिवेट करके देखें वेबसाइट पर जाके और थीम इंस्टॉल हो जी, पूरा लेआउट बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता इस तरह। तो डेमो भी डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। डेमो में कंटेंट में क्या होगा, बैनर्स होंगे, टेक्स्ट होगा, ये देखें ये सब पार्ट होंगे। तो ये कहाँ पे आएगा, इनके लिए अलग अलग बॉडी चाहिए होगी ना, इसके लिए हर चीज के लिए चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो प्लगइन्स वो कह रहा है एक्टिवेट करें, आप वो एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद वो आपको क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो पोर्ट कर सकते हैं। ये एक प्लगइन है, उसमें कह रहे हैं इंस्टॉल करने से पहले आप एक्टिवेट करें बडी प्रेस प्लगइन। बडी प्रेस प्लगइन होता है कम्युनिटी प्लगइन। हम ये कर लेते हैं पहले इंस्टॉल, फिर वो कह रहा है मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा। चले हम कर लेते हैं प्लगइन इंस्टॉल। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं बडी प्रेस। ये देखेंगे प्लगइन आ गया बडी प्रेस। आइकॉन देख लें, क्योंकि मार्केट में कुछ डुप्लीकेट भी प्लगइन है, तो आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड ना करें, वर्डप्रेस के अंदर आके ही वहीं से प्लगइन जो है आप सर्च करके एक्टिवेट करें। क्योंकि गूगल पे जो है डुप्लीकेट प्लगइन मिल रहे हैं, और आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं, वेबसाइट हैवी हो जाती है और क्रैक भी हो सकती है। ये देखेंगे ऑफिशियल बडी प्रेस का प्लगइन है। तो हमने ये प्लगइन उसने कहा था इंस्टॉल करें, अब हम इस वाले प्लगइन को यूजर को इंस्टॉल करते हैं। उसने हमें कहा था मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्टिवेट पे क्लिक किया, और देखें फ्लोविंग प्लगइन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। चले ठीक है, हमारा ये तो सब रेडी हो गया। परमालिंक वगैरह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेमो इंपोर्ट करते हैं, गैक्स्टर। ये देखिए हमें वो सेटिंग में ले आया है। हम डेमोस पे यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, थीम ऑप्शंस पे जाकर आपने डेमोस पे क्लिक करना है। ये गैक्स्टर आ गया, हम इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और ये लोडिंग होगी 1 2 3 4 500 तक जाएगी। जितनी देर ये लोडिंग होती है हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं जी। तो ये लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जो जितना डेमो का कंटेंट था, पेजेस, मेन्यूज़ वगैरह, वो सारा इंपोर्ट हो चुका है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो अनइंस्टॉल है, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया है।
और ये देखें ये लेआउट बन गया है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा बना है, मेन्यू भी आ गया इसमें। और ये अपना आप नाइट उसमें करना चाहते हैं तो ये थीम नाइट वर्जन में हो जाएगी, आप डे में करना चाहते हैं तो डे में हो जाएगी। और शेयरिंग है, इसमें आइकॉन्स हैं और बिल्कुल ब्लॉग जैसी है, बहुत अच्छी थीम है। इसमें जो सबसे अच्छा फंक्शन है वो मैं आपको बताऊं, वो ये वाला है, गॉट समथिंग ऑसम टू शेयर विद अदर्स। यानी कि आपका ब्लॉग है, अगर आप चाहें किसी को अलाउ करें कि वो आपके ब्लॉग के अंदर पोस्ट करे या आपके ब्लॉग के अंदर वीडियो शेयर करे, तो आप वो क्या करेगा, वो दूसरा पर्सन इसके ऊपर क्लिक करेगा और उसके सामने एक पैनल शो हो जाएगा। पैनल में वो कहेगा आपने इमेज करना है, ऑडियो करनी है शेयर, वीडियो करनी है, या फिर कोई लिंक है, कोई भी चीज़ किसी भी तरह की, नेम हो गया, पोल हो गया, जिस तरह क्रिकेट का पोल होता है, या इस तरह कोई भी एमसीक्यूज टाइप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हो सकता है आपकी वेबसाइट के अंदर। ये है ब्लॉग सेशन, सारा ब्लॉगिंग है। और ये देखें ये ऐड वाला जो सीन आ रहा है ना, ऐड 300 बाय 250, ये वो ऐड की जगह है कि आप अपना कोई स्पॉन्सरशिप का ऐड भी लगा सकते हो, या फिर कोई गूगल एडसेंस का ऐड भी लगा सकते हो, जिसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये देखें ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन जो फोटर पे वर्क है, फोटर पे वर्क होगा, क्योंकि फोटर पे जो है बेसिकली इसका जो, मैं आपको यहाँ कैटेगरी में जाके दिखाता हूँ। ये देखें फोटो जो है अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो अभी जो हम वेबसाइट में सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो जस्ट पेजेस का होता है कि आप कौन कौन से पेजेस बनाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जब नाम सोच लेंगे, आप मेन्यू पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह ताला वो मेन्यू के ऊपर होगी, कि कैसे मेन्यू के अंदर पेजेस ऐड करते हैं, और कौन से मेन्यू के बटन के अंदर हम कौन सा लिंक डालें और वो किस जगह पे ओपन होगा, न्यू टैब में हो या ना हो। जितनी भी सारी कंडीशंस है वो आपकी मेन्यू को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, कि इसकी कलर लेआउट कैसा चेंज होता है, कि मेन्यू कहाँ पे रखना है, कहाँ नहीं रखना, कौन सा आइकॉन डालना है, कौन सा नहीं डालना। तो इसकी बहुत सी डिफरेंट टाइप होती हैं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस कोर्स को शेयर कीजिए, ताकि और जो लोग हैं सीखना चाहते हैं वो इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।